तो जैसा कि आज हम लोग यहाँ पर तापते भी जाएंगे और स्टडी करेंगे किसी जैव प्रक्रम की, ठीक है। तो जैसा कि शब्द से अर्थ क्लियर है, जैव प्रक्रम यानी कि जीवित रहने के लिए जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनके समूह को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। जैसे पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है, वृद्धि है, प्रजनन है। ये सारे स्टेप कैसे हैं? एक समूह है। इस समूह से अगर कोई भी चीज़ हट जाए, मान लो पोषण है, अगर श्वसन न रह जाए तो क्या होगा? पूरा स्टेप खत्म, जैव प्रक्रम संभव नहीं। सेम ऐसे पोषण हो, अगर किसी का श्वसन आप बंद कर दें तो क्या होगा? तो भी कोई फ़ायदा नहीं कि उसका जैव प्रक्रम टूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जीवित रहने के लिए जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनके समूह को हम जैव प्रक्रम कहते हैं, जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, वृद्धि और प्रजनन ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले आया पोषण। तो पोषण के बारे में बताएंगे हमें, अपर्णा बताएंगे सर। पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी वातावरण से पोषक तत्वों से उनका अंतःग्रहण तथा पाचन तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण करके अपने जीवन के उपयोग में लाते हैं, इसे पोषण कहते हैं। अपर्णा ने बताया है कि पोषण क्या है। पोषण में उन्होंने यही बताया कि जो जीवधारी होता है वो वातावरण से भोज्य पदार्थों को अंतःग्रहण करता है, पाचन करता है, अवशोषण करता है और बाद में उससे ऊर्जा का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं पोषण। बिल्कुल बहुत सही बताया। अब हम इनसे बात करेंगे आखिर पोषण की विधियाँ कितनी होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो बताएंगी पोषण की विधियाँ। पोषण की विधियाँ दो होती हैं, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी अपना भोजन वातावरण से सूर्य का प्रकाश, CO2, जल जैसे अजैव पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे हरे पौधे। परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अन्य जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण कहलाते हैं, जैसे मानव या अन्य जीव जंतु। जैसा कि हमें अभी बता रही थी श्रुति शुक्ला कि आखिर पोषण की विधियाँ, और विधियाँ इन्होंने दो बताई, एक तो स्वपोषी पोषण विधि, एक परपोषी पोषण विधि। स्वपोषी पोषण विधि में इन्होंने बताया सिर्फ हरे पौधे ऐसे होते हैं जो स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। ठीक बात समझ में आ रही? स्वपोषी वही होते हैं। ये स्वपोषी जो विधि है यानी कि जो हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस विधि को क्या कहते हैं, इस बारे में बताएंगी। प्रकाश संश्लेषण यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और वातावरण से CO2 और जल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है और जल का अपघटन होता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसीलिए पौधों को स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। जैसा कि अभी इससे पहले प्राची बता रही थी, प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं और उसमें 3 अजैवी घटक यूज करते हैं, जिसमें एक हो गया सूर्य का प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा जल, ठीक है। इनकी बात सही है। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब हम जानेंगे इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है स्टोमेटा, यानी हिंदी में कहें तो वात रंध्र। इसके बारे में बताएंगे। पौधों के पत्तियों व तने के नीचे जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम वातरंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देख सकते हैं। जैसा कि अभी हमें बताया था पलक ने स्टोमेटा और वातरंध्र के बारे में। ये छिद्र होते हैं जो तने और पत्तियों के निचली सतह पर होते हैं और इनसे गैसों का विनिमय यानी कि आदान प्रदान होता है। एक चीज़ और इसमें छूट रही है जो है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। 2 पॉइंट छूट रहे हैं, तो इसको एक्सप्लेन करेंगी तान्या। क्लोरोप्लास्ट, यदि हम पत्तियों के अनुप्रस्थ काट को हम सूक्ष्मदर्शी में देखें तो उसमें हमें छोटे छोटे पैकेट दिखाई देते हैं और उन्हें ही क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और जो उनके अंदर जो पैकेट के अंदर जो हरा रंग का द्रव भरा होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसका कार्य सूर्य की किरणों को अवशोषित करना होता है। जैसा कि अभी इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, स्वपोषी पोषण जिसमें केवल हरे पौधे आते हैं और जो भोजन बनाते हैं उसमें अजैवी घटक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वो प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। अब हम लोग आएंगे
परपोषी पोषण यानी कि विषम पोषी पोषण, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। कम से कम इसके 3 प्रकार होते हैं। स्वपोषी पोषण में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण के 3 प्रकार कौन से होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। विषमपोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 मृतजीवी पोषण, वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी मृत जैव पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं, जैसे कवक व अन्य सूक्ष्म जीव। नंबर 2 परजीवी पोषण, वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं, जैसे चूहे या खटमल इत्यादि। नंबर 3 प्राण संभोजी पोषण, वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी जटिल जैव पदार्थों का अंतःग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं और अवशोषण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्राण संभोजी पोषण कहते हैं, जैसे मानव, मेढक, अमीबा इत्यादि। जैसा कि अभी हमें बताएगा विषमपोषी या परपोषी पोषण है ना, उसके 3 स्टेप बताए गए। एक तो मृतोपजीवी, एक परजीवी और बाद में इन्होंने बताया था प्राण संभोजी पोषण। अब हम पोषण की बात बढ़ेंगे पाचन पर, है ना। पाचन को बताया जाएगा कि पाचन के स्टेप क्या है, ठीक है। और पाचन के बारे में हम जानेंगे मनुष्य से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हम बताएंगे पाचन के स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप यही है कि मनुष्य जब भी कोई भोजन करता है, अंतःग्रहण करता है, उसके बाद पाचन करता है, और पाचन के बाद क्या करता है, अवशोषण करता है, और अवशोषण के बाद स्वांगीकरण करता है, ठीक है। ये कुछ स्टेप हैं पाचन के। और लास्ट स्टेप है वही क्षेपण, यानी कि भोज्य पदार्थ को बाहर निकाल देना, ठीक है। तो आपके 5 स्टेप हैं पाचन के। तो सबसे पहले अंतःग्रहण है, और अंतःग्रहण के बारे में बताएंगे हमें ब्रजेश। अंतःग्रहण भोजन को मुख द्वारा चबाकर अंदर ले जाने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। अंतःग्रहण अभी हमें बताया जा रहा था और बहुत अच्छे से बताया कि भोजन को मुख द्वारा चबाकर अंदर ले जाने की प्रक्रिया ही अंतःग्रहण कहलाती है, ठीक है। अंतःग्रहण के बाद अगला स्टेप होता है पाचन। तो पाचन के बारे में हम समझाएंगे उत्कर्ष प्रताप सिंह। आखिर पाचन क्या है? पाचन, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वह जटिल रूप में होता है। इसे हमारी कोशिकाएं अवशोषित नहीं कर पाती हैं, इसीलिए इस भोजन को जटिल रूप से सरल सूक्ष्म रूप में बदलने की प्रक्रिया यह मुखगुहा से शुरू होकर छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। जैसा कि अभी हमें बताया गया पाचन क्या है ना। पाचन की परिभाषा अभी तक हमको बताई गई। बाकी पाचन खुद में एक विस्तृत टॉपिक है और कई इसके सेटअप होते हैं, अंग होते हैं, ठीक है। तो पाचन के बारे में विस्तार से चीज़ें हम करेंगे बाद में। पाचन के बाद अगला स्टेप जो होता है वो आपका होता है अवशोषण। अवशोषण के बारे में हमको बताएंगे शुभ मिश्रा कि आखिर अवशोषण क्या होता है, कहाँ से होता है। जब भोजन आमाशय से होते हुए हमारी छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत में कुछ दीर्घग्रोम होते हैं। वह दीर्घग्रोम पचे हुए भोजन से जो पोषक तत्वों को अवशोषित करके हमारी कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। इसे जैसा कि अभी हमें शुभ मिश्रा बताकर गए हैं अवशोषण क्या होता है, ठीक है। अवशोषण के बाद एक अगला स्टेप होता है स्वांगीकरण। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर में रिपीट होता है। तो अवशोषण के बाद स्वांगीकरण को समझाएंगी अवंतिका। कोशिकाओं में पहुंचाया गया अवशोषित भोजन जिससे हमारी कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, इसे स्वांगीकरण। पाचन के कई स्टेप आप लोगों ने बताए है ना। अभी इससे पहले हमको बता रही थी अवंतिका सिंह, जो था स्वांगीकरण, है ना, जिसमें कोशिकाएं अवशोषित भोज्य पदार्थों से ऊर्जा निर्माण करती हैं। इसी प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। अब बाद में एक लास्ट स्टेप और होता है बहिक्षेपण, है ना। इसके बाद ही ये प्रक्रिया खत्म होती है। तो बहिक्षेपण के बारे में बताएंगे उत्कर्ष प्रताप सिंह। बहिक्षेपण यह वह प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ हमारी बड़ी आंत के द्वारा मल के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। जैसा कि आज हम लोग जान पाए थे जैव प्रक्रम क्या है, और उसका एक बड़ा स्टेप सीखे थे कि आखिर पोषण क्या है। पोषण को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। पाचन भी हम लोगों ने देखा है। अभी पाचन के अंगों के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की, जो मुख से शुरू होकर बड़ी आंत में चलता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। इसके अलावा हमारा अगला स्टेप जो होगा वो होगा श्वसन, ठीक है। दैट्स ऑल। आप लोग वेट कीजिएगा श्वसन के बारे में।